वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 2 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में शेख मंसूर बिन जयाद अल नयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति बने हैं शेख मंसूर बिन जयाद अल नयान। अब संयुक्त अरब अमीरात तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। इसकी राजधानी है अबू धाबी में। इसकी करेंसी क्या है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। इसके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन का आयोजन यूएई में होगा। यूएई में एक शहर है अल मिन्हाद, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो हिंद शहर कर दिया गया है। साथियों, क्या कर दिया गया है? हिंद शहर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को और इसके प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न ऑस्मिथ। और इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख का पूरा नाम है चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में और इसके गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर। साथियों, अब अगला प्रश्न है, फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेखनाथ छेत्री फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब पुस्तक की बात करते हैं तो बहुत सारे पुस्तक हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि के लेखक है गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। साथियों, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विल पावर पुस्तक के लेखक है सोजड मरीन। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक है बिमल जलान। द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री के लेखक है साइमन सहवाग। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन हैं? तो नवजीत सिंह हैं। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक है शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है डायनेमिक लैपियर। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक है विश्वास रावत। साथियों, वार एंड वुमेन के पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। वासुदेव चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। साथियों, अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया है? तो ओडिशा सरकार साथियों 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाती है, क्योंकि ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। अब ओडिशा, तो ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है ओडिशा की राजधानी। साथियों, क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नवीन पटनायक हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री। और साथियों, ओडिशा में राज्यसभा कितना है? तो ओडिशा में राज्यसभा सीट है 10 और लोकसभा सीट कितना है? तो लोकसभा सीट है 21। साथियों, पंजाब में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, और आज आपको बताना है पंजाब के बारे में कि पंजाब के बारे में साथियों आप क्या क्या जानते हो, वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं साथियों वहाँ पर है, ये सारी बातें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। गंजम जिला ये ओडिशा का जिला है और यह भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो ओडिशा में है। और ओडिशा के किस शहर में है? तो राउरकेला में है। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील भी ओडिशा में है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो चिल्का लेक ही है। साथियों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य,
भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, वैसीपल्ली राष्ट्रीय उद्यान, बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। और करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड बना है नाटो का 31वां सदस्य। अब साथियों, नाटो और फिनलैंड, तो नाटो और फिनलैंड दोनों के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है। तो साथियों, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नाटो की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो में पहले 30 मेंबर थे, तो अब कितने हो गए? 31 हो गए फिनलैंड को लेकर के। नाटो के चेयरमैन कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग नाटो के चेयरमैन है साथियों, सेक्रेटरी जनरल है। अब फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर है सना मीर। कौन है? सना मीर। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट है साउली निनिस्टो। और फिनलैंड की करेंसी क्या है? तो यूरो है फिनलैंड की करेंसी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कंगार चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। तो यह किस राज्य के कंगारा चाय को मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। और चंद्रताल झील और सूरजताल झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वानी त्रिपाठी टिंकू ये वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लेख के पुस्तक के लेखक है साथियों। अब महत्वपूर्ण पुस्तक साथियों, तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक है गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। विल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोजन मरीन है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बिमल जलान। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक है साइमन सहवाग। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवजीत सिंह। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस रिवर के किनारे है? तो लखनऊ साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लखनऊ किस नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं, यूपी के राज्यपाल साथियों। यहाँ पे राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा परियोजना रामगंगा रिवर पर है, रिहंद परियोजना रिहंद रिवर पर है। साथियों ये सब यूपी में है। एक है साथियों सौरिहंद परियोजना, यह हरियाणा में है। और यह किस रिवर पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है साथियों। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत यूपी ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत यूपी में हुई। और नई खेल नीति 2023 को मंजूरी किसने दी है? तो यूपी ने दी है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने देश की आर्थिक सुरक्षा में सहायता के लिए यूक्रेन के लिए $15.6 मिलियन की सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? तो आईएमएफ ने साथियों। किसने? आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है?
वॉशिंगटन में है। साथियों, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन में है। आपको बताना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा। और इसकी स्थापना हुई थी आईएमएफ की कब? दिसंबर 1945 में। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपको 3 प्रश्न पूछा था आपसे, जिसका जवाब देना था कमेंट बॉक्स में आपको। पहला था कि हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो 144 है। स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रणवीर सिंह को नियुक्त किया है। और तीसरा प्रश्न था आपका कि हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ता ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप याद रखना कि पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस क्या है। तो यह दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए है। और इसको लॉन्च किसने किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और साथियों, तो बताना है विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया। और मार्च महीने में जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं आपको वो बताना है कमेंट बॉक्स में। 100% रेलवे विद्युतीकरण नेटवर्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? और तीसरा प्रश्न आपका है हाल ही में T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हकीम अल हसन किस देश के क्रिकेटर हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, जिन बच्चे का एमटीएस का एग्ज़ाम है आपका, वो बच्चे 6 मंथ का करंट अफेयर देख ले। धन्यवाद।